वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी कुसुम सरोवर। आज हम अवधी कवि बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस, इनकी कविता चल रही थी चकल्लस। इसकी हमने व्याख्या भाग 1 में की थी और आज उसके आगे से भाग 2 में हम इसकी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। तो इसके पिछले भाग में हमने चकल्लस में पढ़ा दिया था, चवन्नी की रहे जोंधरी परी ज्वारा माँ पीठी पर। यहाँ से हमें पढ़ाना है। इसके जो ऊपर की पंक्ति है, टिकस के चारी आना जानी मई जर मूर्ते सूख्यों, यहाँ तक हमने इसके पिछले भाग में पढ़ा दिया था। अब आज के भाग में, भाग 2 में हम इसके आगे से जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो इसमें आप देखें, चवन्नी की रहे जोंधरी परी ज्वारा माँ पीठी पर। तो हम बात कर रहे थे कि कवि जो है वो एक ग्रामीण मेले का यहाँ पे चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उसी में ही वे अपने झोले में देखते हैं कि उनके जो पीठ पर टंगा हुआ झोला है, उस झोले में एक भुट्टा, जोंधरी यानी कि भुट्टा, जो भुट्टा है वो एक उनके झोले में रखा हुआ है। और वो जो जोंधरी है यानी वो जो भुट्टा है वो उनको चवन्नी का मिला था, यानी एक चवन्नी का खरीदा हुआ भुट्टा उनके पास झोले में पड़ा हुआ था, यानी रखा हुआ था। परी, जोंधरी परी यानी जोंधरी पड़ी हुई थी, यानी उनके झोले में एक जोंधरी पड़ी हुई थी, अर्थात उनके पीठ पर टंगा हुआ जो झोला था उस झोले में एक भुट्टा रखा हुआ था जो कि एक चवन्नी का मिला था। ठीक, इसके आगे फिर कह रहे हैं, मुलऊ टिकस्सु उधारऊ काढ़ी का काका न लई पायूं। मुलऊ या मलऊ लिखा है लेकिन ये शब्द मुलऊ है और इसका अर्थ होता है लेकिन। तो लेकिन टिकस्सु यानी जो टिकट है वो उधारों काढ़ी का, यानी उधार लेकर के भी काका ना ले पायूं, कि हे काका, हे भाई, मैं उधार लेकर के भी उस टिकट को खरीद नहीं पाया। फिर आगे कह रहे हैं, लिहिन बड़काई 10 जब तई सबई खिड़किन की टटियन का। जब हमने नहीं ले पाया तो फिर उन्होंने वहाँ से खिसका दिया और जो सभी खिड़किन की टटियों थी, यानी कि खिड़किन यानी खिड़कियाँ, जो वहाँ पे खिड़की लगी हुई थी जहाँ से टिकट मिल रहा था, वहाँ की टटियों को, वहाँ जो टटियाँ लगी थी, टटियाँ किसको कहते हैं, जो लकड़ी की, बांस की लंबे लंबे से जो होती हैं, लंबे लंबे से डंडे बांस की, उनको टाट बोला जाता है, उनको टटिया कहते हैं। तो जो वो खिड़की थी ना, उसमें वो लकड़ियों की टटिया बंधी हुई थी, लगी हुई थी लंबी लंबी। तो वो जो है वहाँ से जब से, मतलब जब सब जो है वो खिड़कियाँ जो थी टटिया की, वहाँ से आगे बढ़ा दिया गया। फिर उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ कि ठनक तबला की भई भीतर टीप फिरी वाक सुनी पायूं। तो उसके बाद क्या हुआ कि कवि ने ठनक सुनी। ठनक यानी कि जो वहाँ अंदर उस तंबू में जहाँ लगा था, जहाँ भी वो जो कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ पे संगीत की जो ध्वनि हो रही थी, तो उसको उन्होंने सुना। तो वहाँ पे उनको क्या सुनाई दिया, ठनक सुनाई दी, तबला की ध्वनि सुनाई दी, या तबला के बजने की ध्वनि सुनाई दी, तबला के बजने की ठनक सुनी उन्होंने, जो कि भाई भीतर से, जो कि भीतर से यानी जो वो जहाँ कार्यक्रम हुआ था, वहाँ जहाँ पे भी वो जमावड़ा था, भीड़ लगी हुई थी, उसके अंदर से, उस तंबू के भीतर से जो तबला की ठनक उठ रही थी वो उन्होंने सुनी। फिर भाई भीतर टीप फिरी याक सुनी पायूं, उसकी जो टीप हुई, जो मतलब तबले पे थाप देते हैं, उसकी जो टीप सुनी, वो फिर एक उन्होंने सुनी, यानी वो एक सुन पाए। फिर इसके आगे की पंक्तियां हम देखते हैं, जो बाढ़ ही चुल्ल खीसई काढ़ी का बाबू ती मई बोल्यूं, घुसऊं भीतर चपाटा कनपटा पर तानी का खायूं। जो बाढ़ ही चुल्ल, जो चुल्लू भर आगे बढ़ा, खीसई काढ़ी का बाबू ती मई बोल्यूं,
खीसे काढ़ करके, खीसे काढ़ का मतलब कि खीसे काढ़ करके, बाबू ती मैं बोलियो यानी कि बाबू से मैं बोला, जो बाढ़ी, जो मतलब अंदर घुसने की चेष्टा की और बाबू से मैं खीसे काढ़ करके बोला, तो फिर क्या हुआ मेरे साथ, घुसो भीतर, अरे भीतर घुसते हो तुम, चपाटा कनपटा पर तानी का खायूं। और ऐसा जो है जब कहा तो फिर चपाटा कनपटा पर तानी का खायूं। जब कवि ने जब वहाँ पे भीतर घुसने के लिए बोला बाबू से कि मैं भीतर घुसूं, तो वहाँ पर उन्होंने एक चपाटा यानी कि एक थप्पड़, कनपटा यानी अपनी कनपटी पर तान के खाया। मतलब जो बाबू थे उन्होंने एक थप्पड़ जो है वो जड़ दिया उनके कान पर। इतने ही पर ना खोपड़ी का सनीचरू उतरीगा चच्चू, इतने पर ही, यतने है पर न। अब यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि इतने पर ही नहीं, खोपड़ी का सनीचर उतरीगा चच्चू, यानी वो कवि कहना चाह रहा है कि इतने पर ही मेरी खोपड़ी का जो सनीचर सवार था वो नहीं उतर गया। अब यहाँ पे सनीचर सवार होना मतलब ये एक प्रकार से कह सकते हैं मतलब लोक में प्रचलित उक्ति है कि जब किसी के साथ कुछ भी परेशानी हो जाती है, कुछ भी बुरा हो जाता है, तो कहते हैं कि शायद उनकी खोपड़ी पर सनीचर सवार था। सनीचर ग्रह जो है वो परेशानियों विपदाओं के लिए माना जाता है कि, तो यही इस बात को, इस उक्ति को प्रस्तुत करते हुए यहाँ पे कवि ने लिख दिया कि यजने पर ना खोपड़ी का सनीचर उतरीगा चच्चू, कि इतने पर ही यानी मुझे इतने पर ही जो है मतलब मेरे कष्ट इतने पर ही कम नहीं हुए, यानी ऐसा ही नहीं है कि मुझे बस खाली इतनी ही परेशानी झेलनी पड़ी हो, मतलब इतने पर ही मेरी खोपड़ी का सनीचर नहीं उतरा, यानी कि इतने पर ही मेरे कष्ट, मेरी विपदाएं समाप्त नहीं हुई, यानी अभी पिक्चर आगे चालू है। तो इतने पर ना खोपड़ी का सनीचर उतरेगा चच्चू, यानी इतने पर ही मेरी खोपड़ी का सनीचर नहीं उतरा मेरे चाचा। अब आगे क्या हुआ, आगे बताते हुए कह रहे हैं कवि कि सौंपी दीन हंसी तिलंगन का, चार चबूका हों खायूं। और उन्होंने, वो जो बाबू थे, उन्होंने सौंपी दीन हंसी, उन्होंने सौंप दिया था तिलंगन का, चार चबूका हों खायूं। यानी आगे कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने सिपाही को, तिलंगन यानी कि एक सिपाही को उन्होंने मतलब मुझे सौंप दिया, सौंप दीन हंसी तिलंगन का, यानी कि तिलंग को, यानी कि एक सिपाही को उन्होंने मुझे सौंप दिया, मुझको एक सिपाही को सौंप दिया। और क्या हुआ फिर, चार चबूका हों खायूं, तो उस सिपाही ने भी जो है 4 चाबुक लगा दिए, तो यानी 4 चाबुक उसके भी हाथ से खाए। फिर आगे कहते हैं रहे स्यावा समृति के, बड़े मनई की देवता हुई। और वे जो थे वो कौन थे, वो स्यावा समृति यानी कि सेवा समिति, वे जो थे वो जो सिपाही थे, वे जो सेवा समिति के रहे यानी थे, वो रहे यानी कि वो जो है सेवा समिति के थे। और क्या थे, बड़े मनई की देवता हुई, बड़े मनई कोई बड़े मनुष्य थे, बड़े मनई यानी कोई बड़े मनुष्य थे, या फिर कोई देवता हुई, या देवता हुई यानी कि देवता, यानी कि या तो वे कोई देवता थे, शायद इतने वो बड़े आदमी थे, इतने महान थे कि या तो वो कोई देवता थे, और या तो कोई बड़े आदमी यानी बड़े मनुष्य थे जो सेवा समिति के थे। किहिनी पैया पलौटी तब छूटी थाने ती फिर आयूं। और उन्होंने मुझे थाने पहुंचा दिया था, तो वहाँ पे क्या हुआ, किन्हीं पैया पलौटी, वहाँ पे मैंने बहुत उनकी पैया पलौटी यानी कि मैंने उनके बहुत चरण दबाए, मैंने उनके वहाँ पे बहुत चरण चापे, मैंने उनके वहाँ पे बहुत पैर पड़े, उनके बहुत चरण दबाए वहाँ पे मैंने, तब छूटी थाने ती फिर आयूं, तब मैं छूट करके थाने से फिर घर आया, फिर पायूं नहीं, तब छूटी थाने ती फिर पायूं, यानी कि मैं तब छूट पाया, मैं तब थाने से फिर छूट पाया। चला आवती रहूं पहले ती तुमका देखी डिड़काए रहूं। अब
चला आवती रहूं पहले पहले जो है वहाँ से चल के आए कि तुमका देख ही दिड़काए रहूं, कि मतलब तुमको देख करके जो है इसका वर्णन करके पूरा बताऊं, मतलब या मतलब वहाँ से पहले चल के आऊं, मतलब वहाँ से पहले चल के तो चले आए पहले वहाँ से, फिर उसके बाद में आपको हम देखें और सब हालचाल बताएं। तना को सैताई लिया हूँ, फिर वहाँ से आने के बाद तनों को सैत्याई लिया हूँ, यानी कि थोड़ा सा जो तो आगे कहना चाह रहे हैं कि पहले मैं थोड़ा सा सैताए लूँ, यानी कि मैं पहले से थोड़ा विश्राम कर लूँ। सैताना मतलब विश्राम करना, तो तनको यानी थोड़ा, तो थोड़ा मैं पहले विश्राम कर लूँ, तब करूँ बरनकू चकल्लस का, तब मैं आपसे चकल्लस का वर्णन करूँ। फिर पुरबले पाप कीन्हऊँ तऊन दाम पी पायूँ। तो अंतिम पंक्ति जो है उसमें हम देखते हैं कि पुरबले पाप कीन्हऊँ, यानी कि शायद कवि कह रहा है कि शायद मैंने पिछले जन्म में पाप किए, मेरे पिछले पाप शायद रहे, मैंने शायद पिछले जन्म में कोई पाप किए थे। तऊन यानी तो दाम पे पायूँ, यानी इसीलिए मुझे पिटाई पर पिटाई प्राप्त हुई, यानी कि इसीलिए तभी मैं भरपूर परेशान हो गया। तो ये थी चकल्लस कविता की व्याख्या। आशा करते हैं कि आपको इसकी व्याख्या समझ में आई होगी। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।